जिस तरह हम अपने घर के बिखरे हुए बहुत सारे कामों को टाइम मैनेजमेंट और टाइम प्लानिंग शेड्यूल के साथ लेकर चलते हुए ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से हमारे माइंड में, हमारे जहन में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सोचें जो हमें डिप्रेस्ड करती हैं, स्ट्रेस देती हैं, उनसे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। स्पेशली जो मैरिड वुमेन्स हैं, जो मेरी मैरिड सिस्टर्स हैं, ऐसी हाउसवाइफ्स जिनके हस्बैंड उनको किसी मामले में सपोर्ट नहीं करते, इनकरेज नहीं करते, बस शादी के बाद फुली उन्हें कंट्रोल रखते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए उन्हें बहुत सारे नेगेटिविटी और टॉक्सिक लोगों का, पीपल का सामना रहता है। ऐसे हालात में वो किस तरह से अपनी लाइफ को टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री कर सकती हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकती हैं, अपनी सेल्फ केयर और अपनी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकती हैं। आज के वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स और पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरा मकसद आपके साथ वीडियो शेयर करने से ज़्यादा मोटिवेशनली आपको इनकरेज करने का भी होता है। सो आज की वीडियो के तमाम पॉइंट्स को आसानी से शेयर करने के साथ साथ एक्नॉलेज ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कोई पॉइंट आपको क्लिक कर जाए और आपकी लाइफ में काफ़ी सपोर्टिंग रोल प्ले कर सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एज़ यूजुअल मेरी कुकिंग की रूटीन से। यहाँ पर आज मेरा टास्क था साग बनाने का। मैं हमेशा पालक मेथी या मेथी पालक या फिर दूसरा कोई भी ऐसा साग होना तो मिक्स एंड मैच करके ही बनाना मुझे पसंद है। वैसे इस पर टाइम बड़ा लगता है और वैसे भी मैं ऑल अलोन होती, अगर हेल्पर हो तो थोड़ा बहुत मैं स्पिनच वगैरह को साफ़ करवाने में या सब्जियां कट करवाने में उसकी हेल्प ले लेती हूँ। लेकिन आजकल विंटर्स हैं, दिन बहुत शॉर्ट होते हैं तो इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता। सो ये टास्क अकेले मेरे सर पर हुआ और भाई कोई 20-25 बार तो मैंने इसे वॉश किया, फिर इसे मैंने ड्रेन किया, इसे वॉश करके फिर इसे थोड़ा सा ड्राई करने के लिए रख दिया। अच्छा, यहाँ पर एक टिप आपको शेयर करती चलूँ। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इतना ज़्यादा वॉश नहीं करते साग को। जिस तरह से दूसरी सब्जियां हम वॉश करके कट कर लेते हैं ना, बस साग को भी अक्सर ऑर्डनरी ही लिया जाता है। लेडीज़ इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती और इसकी मेन रीज़न यही होती है, इसमें मिट्टी बहुत होती है, रेत बहुत होती है। इसी वजह से अक्सर लोगों को ना स्टोन भी बनता है। और बात ये भी होती है कि अगर किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा ख़ुद से कैल्शियम प्रोड्यूस करती है ना, जिस बॉडी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो कैल्शियम की, उस वजह से भी स्टोन खुद ब खुद बनता है। तो ऐसे में फिर डॉक्टर डायरेक्ट साग वगैरह, रेड बीन्स, सफ़ेद चने वगैरह बंद कर देते हैं, इसलिए कि लोग इतना ज़्यादा साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो डायरेक्ट डॉक्टर फिर परहेज़ बता देते हैं। तो ख्याल रखें कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम घर में चल रही है तो पहले तो अवॉइड करें, और अगर नहीं तो फिर आप अपनी साफ़ सफाई का इंतहाई ख्याल रखें। आई नो कि हर औरत कुकिंग के वक्त सबसे ज़्यादा सफाई करती है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मैं ही करती हूँ, आई नो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें थोड़ा सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो ये खैर, व्लॉग को मज़ीद आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं और साथ में मेरे व्लॉग में मेरी जो डेली हाउस चोर्स की रूटीन है वो भी आप देखते हुए जाएँ। ऐसा जो मेरे लिए व्लॉग होता है ना, 4-5 दिन लग जाते हैं सम अप करके, एडिट करके आप तक पहुंचाने में। और मेरी कोशिश होती है मोटिवेशनली मैं आपको किसी ना किसी बात पे ज़रूर सपोर्ट करूं, इनकरेज करूं। सो आज की व्लॉग के लिए जिस टॉपिक को मैंने सेलेक्ट किया है, थंबनेल से, टाइटल से तो आप सभी को पता चल ही गया होता है। बेसिकली होता क्या है कि यूजुअली हमारी लाइफ में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सोचें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखती हैं, हमारे जहन को इंतशार का शिकार करती हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं बातों और इन्हीं नेगेटिविटी थॉट्स की वजह से ना हम स्ट्रेस में जाते हैं। स्ट्रेस से फिर डिप्रेशन और डिप्रेशन लीड्स टू एनजाइटी। ये 3 ऐसी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं ना जो स्पेशली वुमेन्स को बहुत ज़्यादा हिट करती हैं और इफ़ेक्ट भी करती हैं। इनसे फिर आपको अगर कम बैक करना होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है। इससे सारा जो आपको एक ट्रीटमेंट से गुजरना होता है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे साथ ये खुद हो चुका है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो द थिंग इज़ दैट कि आपने बहुत सारी ऐसी सोचों से, ऐसी थॉट से खुद ही अपना पीछा, अपने माइंड को जो होता है ना, छुड़ाना होता है अपना दिमाग का पीछा। इसलिए कि आपको कोई बाहर से आकर नहीं कहता कि भाई इन थॉट्स को, इन सोचों को सोचना छोड़ दो। जो लोग आपको दुख देते हैं, जो बातें, जो काम आपको तकलीफ़ देती हैं, उन्हें खुद ही आप छोड़ दें, उनसे दूर हो जाएं। जैसे मैं आपने आपको अपनी लास्ट वीडियो में शेयर किया है। इसी तरह से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए ना, मेरी जो न्यूली मैरिड बहनें हैं और आजकल की बच्चियों में इतना ज़्यादा स्टेमिना भी नहीं है, इतना टेम्परामेंट भी नहीं है।
लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत ही कम जो सब्र बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते हैं। मैंने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया। जॉइंट फैमिली सिस्टम में शादी होकर आना सम टाइम बड़ा मुश्किल, बड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस होता है शॉर्ट फैमिली से। और अगर आप जॉइंट फैमिली में ही मैरिड होकर आ रहे हो ना, फिर आपके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन काफ़ी चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं, कुछ हमारे ब्रॉट अप, कुछ हमारी तरबियत, कुछ हमारी एजुकेशन का भी होता है अमल दखल, कुछ हमारे पेरेंट्स की ना जो दी हुई हिदायत, और कुछ हमारी अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड ऐसी चीज़ें होती हैं बाय बर्थ नेचुरली, जिनसे हम काफ़ी सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का मुज़ाहिरा कर ही जाते हैं। लेकिन होता क्या कि उसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों का, बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं, और उसका पता हमें तब चलता है जब कहते हैं ना सर से पानी गुजर जाता है। खैर, मुझे भी समझ आई, बड़ी देर से आई, स्टिल अभी भी सर्वाइवल हो रहा है। लेकिन चलिए, एटलीस्ट मैंने उन लोगों से अपने आप को किनारा कश कर लिया जिन्होंने मुझे बड़ी तकलीफ़ दी, जिन्होंने मुझे बड़े दुख दी। अभी भी हिट होता रहता है ये सारा कुछ, बट मैं अपने आप को फार अवे कर लेती हूँ। ये सारा कुछ करने के लिए ना मुझे खुद ही अपने आप को सेट असाइड करना पड़ता है। इसी तरह से आपने भी बात करने का मकसद ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी मिसाल इसलिए आपको दी कि आप लोगों ने भी खुद ही अपने आप को इन सारी बातों से, ऐसी सराउंडिंग्स से, ऐसे सर्कमस्टांसेस से दूर करना है जो आपको तकलीफ़ देती हैं, जो आपको दुख देती हैं, कुछ बातें, कुछ सोचें। इवन हस्बैंड की मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अक्सर हस्बैंड ऐसे होते हैं जो वाइफ़ को शादी के बाद पूरा फुल कंट्रोल में रखते हैं, चाहे वो घर वालों के कहने पर चलें या ना चले। कुछ हस्बैंड की खुद की नेचर ऐसी होती है कि वाइफ़ को कहीं अकेले जाने नहीं देते, उन्हें किसी मामले में, किसी काम में सपोर्ट नहीं करते, इंकरेज नहीं करते, किसी भी लेसनफुल चीज़ में उनका क्या कहते हैं वो सहारा नहीं बनते। और खुदा ना खास्ता जब अगर आप सोचें कि आप बीमार हो जाएं और आप अकेले रह रहे हों, इंडिविजुअल घर में रह रहे हों, सेपरेट हो, तो फिर आपकी बीवी उस वक़्त क्या करेगी? जब आपने उसे किसी काम में सपोर्ट नहीं किया होगा, कुछ सिखाया नहीं होगा, तो फिर आप कहेंगे तुमने तो कुछ किया ही नहीं आज तक, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। तो आप ये देखें कि आपने उसको कितना इनकरेज किया, आज तक आपने उसे सपोर्ट कहाँ तक किया। जब ऐसा मुश्किल वक्त आता है ना, तो फिर बीवियों को ना तो बैंक डील करना आता है, ना उन्हें सोशली मूव करना आता है, ना उन्हें घर से बाहर निकल कर लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग करना आती है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि उससे अकेली मैनेज करनी होती हैं, और उसे समझ नहीं आ रही होती कि अब मैं क्या करूँ। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, प्लीज़ आप लोग मत करें। मेरे व्लॉग्स जो है ना, वो मेल भी देखते हैं, फीमेल्स तो देखती ही हैं। तो ये जो एक चैनल की नीश होती है ना, हमें अपने एनालिटिक्स में पता चल जाता है। तो प्लीज़ ऐसे हस्बैंड और ऐसी वाइफ्स दोनों से रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी लाइफ स्टाइल को, अपनी लाइफ को मैनेज करके कंबाइनली चलने से ही लाइफ चलती है। कंट्रोल करके रखना, रोब दाब में रखना और दूसरे को बस बिल्कुल बाउंड करके रखना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर आपको आपके घर वाले कहते हैं बीवी को ऐसे रखो, अगर बीवी को कोई कहता है उसके घर वालों में से हस्बैंड पर रोब झाड़ के रखो, उसे कंट्रोल में रखो, तो ये भी गलत है। आपकी अपनी लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ है। इस सारी पर्सनल लाइफ में किसी तीसरे का कोई अमल दखल नहीं। किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ की दीवारों में ना झांकने की बिल्कुल आप परमिशन ना दें, ये आपके अपने हाथ तक है। हाँ जी, आगे चलते हुए देखते जाइए कि मेरे साग की रेसिपी बन कैसे रही है। मैंने झटपट ना, कुकर मेरा काफ़ी बिग साइज़ है, तो मैंने बस, मेरे पास ये करीबी पड़ा था, और थोड़ा सा मुझे वैसे भी मसल्स का इशू है, तो मेरे लिए ऐसे भारी भरकम बर्तन उठाना बड़ा इशू होता है। तो जो मेरे पास पड़ा था, मुझे लगा इसमें सारा आ जाएगा, मैंने सारा इसी में दे दिया। कंप्लीट करने के लिए, इसे कुक करने के लिए रखना था, मुझे प्रेशर देना था। मैंने जस्ट फॉर 5 मिनट प्रेशर दिया। वैसे मैं कुकर की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन सम टाइम गैस की शॉर्टेज की वजह से ये स्टेप मुझे करना पड़ता है। तो जी बिल्कुल भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में ना किसी को भी इंटरफेयर करने की इजाज़त ना दें। इसी तरह से जो आपको दुख देने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं, आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको तंज ताने का निशाना हर वक्त बनाते रहते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं या करती हैं, तो आप बिल्कुल उसकी परवाह मत करें कि आपको कोई इनकरेज करेगा, कोई सपोर्ट करेगा, आपकी तारीफ़ करेगा। नो, आपको किसी की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं। आपको पता है ना कि आपने अपना द बेस्ट दिया है। अब जैसे मुझे पता है कि अपना मैं काम कैसे करती हूँ, मैं अपने काम को किस मीन्स में रहकर कैसे उसे कंप्लीट करती हूँ, और मुझे अपना बहुत ही सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मैं जिस काम को जैसे करना चाह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैसे कर लिया। उसके बाद मुझे किसी की सपोर्ट की, किसी की इंकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? कि मुझे खुद पता है कि मैंने अपने काम को किस हद तक, बल्कि हद से बढ़कर ही कंप्लीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये होती है कि आपको किसी की इंकरेजमेंट की, किसी की तारीफ़ की, किसी की, वो कहते हैं ना, सराहे जाने के जुमलों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं, खुद मेरे अपने इन लॉज़ में ये एक हैबिट है
कि उन्हें तारीफ़ी कलमात की बड़ी ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्टिंग रोल समझते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये पीठ पीछे वार भी करते हैं, आपकी खुशामद करके, आपकी बटरिंग करके आपसे काम भी निकलवाते हैं, और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर आपको पहचानते ही नहीं है, दूर से ही टाटा बाय बाय होकर, बल्कि टाटा बाय बाय भी नहीं करते, नज़रें ही फेर कर निकल जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने बहुत टाइम तक फेस की हैं, लेकिन मैंने जब समझा, काफ़ी देर हो चुकी थी, यही चीज़ है कि हम लेडीज़ इन्हीं बातों और ऐसे ही सराउंडिंग्स, ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा ओवर डिप्रेशन और ओवर स्ट्रेस में चली जाती हैं, फिर एंजाइटी हो जाती है, और एंजाइटी के साथ साथ काफ़ी छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं वो बड़े होकर सामने आते हैं। सो इन चीज़ों को अपनी लाइफ से आपने ख़ुद कट करना है, इनको माइनस करना है, अपना पीछा छुड़ाना है इन नेगेटिव सोचों से, लोगों से, थॉट्स से, नेगेटिव कामों से। इसका बेहतरीन हल पता है क्या है? अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपने घर में अपनी हॉबीज़ में जो आपको पसंद है बस वो करें। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया ना, जो काम आपको अपनी ज़ात के लिए, अपनी सेल्फ के लिए अच्छा लगता है ना, जिसे करके आपको सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, वो किया करें, लाजमी किया करें। अच्छा, यहाँ पर आप मेरा भगार यानी तड़का लगाने वाला जो पैन है ना, उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये इसको मैंने स्पेसिफिक रख दिया हुआ है तड़कों के लिए। समटाइम ना ज़्यादा तड़का या बघार लगाने की ज़रूरत होती है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों में मुझसे नहीं लगता। तो जो बहुत पुराना यूज़ टू हो चुके हैं ना, एक दो पैन, मैंने उनको स्पेसिफ़िकली बघार और तड़के के लिए रख दिया है। तो जी, यहाँ पर हो गया है मेरा साग भी तैयार, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही टेस्टी बना था, बहुत मज़े का बना था। तो वैसे भी कहते हैं कि औरत के जो ये हाथों की उंगलियों की पोरें होती हैं ना, इसमें होता है टेस्ट। मसाले और रेसिपीज़ के जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनकी बात नहीं होती, आपकी साफ़ सफाई से और अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पकाने से जो खाने में बरकत और लज्जत आती है ना, उसका क्या ही कहने। और अल्लाह का नाम जिसमें शामिल हो जाए तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 दिन पहले मैंने कुछ ग्रॉसरी की थी, जिसे मैंने यहाँ पर अपनी पेंट्री में सेट भी करना था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आज के तमाम टास्क जो थे वो फुलफ़िल हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त उठते बैठते जितना हो सके शुक्र अल्लाह ताला का अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सेहत दी, 2 हाथ 2 पाँव दिए, जिसकी वजह से हम इतने सारे अपने डेली रूटीन के, घर के, ज़िंदगी के काम कर पाते हैं। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए ना, अल्लाह ताला खुश होता है और हमें उससे बढ़कर नवाजता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि जब तुम मेरा शुक्र अदा करते हो तो मैं खुशी से तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नवाजता हूँ। और अल्लाह ताला जब हम पर कोई आजमाइश देता है, कोई तकलीफ़ देता है, तो वो हमें चेक कर रहा होता है कि हम उसे उस तकलीफ़ में, आजमाइश में भी याद रखते हैं या नहीं। तो जिस हाल में भी हों, जिस तरह भी रह रहे हों, हर हालत में, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। एक बात याद रखिए, देखिए ये ज़िंदगी है, दुनिया फ़ानी है, हमने बचपन से यही पढ़ा और सुना है। ये सब कुछ यहाँ रह जाना है ज़िंदगी गुजारने के लिए ना, ये सब कुछ बस एक फॉर अ टाइम बीइंग है। औलाद भी नहीं बनती, बच्चे भी शादी होकर अपने घर में आबाद हो जाते हैं, वक्त आता है पेरेंट्स हमेशा अकेले रह जाते हैं। सो अपनी ज़िंदगी में अपनी सेल्फ़ केयर, अपनी हेल्थ केयर इस हद तक कीजिए कि अगर जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने आपकी लिखी है ना, उसको आप अच्छे से गुजार सकें। अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे, जो है जितना है उसी में सब्र शुक्र के साथ अल्लाह पाक की दी हुई और ना दी हुई नेमतों को भी शुक्र अदा करते हुए गुजारें। इसलिए कि जो नहीं है, जो नहीं दिया अल्लाह पाक ने, उसी में ही हमारी बेहतरी होगी और उसी में हम भी राज़ी हैं। अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना सबसे बेस्ट। जो और जितना उसने लिखा है, कातिबे तकदीर ने, जितना हमें मिलना है, जितना मिल चुका है और जितना मिलेगा, ये सब उसको ही मालूम है। वो कहते हैं ना, किस्मत से कम और तकदीर से ज़्यादा कभी किसी को मिला नहीं करता और ना मिल सकता है। सो अपने आप को नेगेटिव बातों, नेगेटिव सोचों से, मनफी लोगों से खुद दूर रखें, खुद उनसे पीछा छुड़ाएं, उनसे जान छुड़ाएं। अपने आप को खुश रखें, जिस बात में, जिस चीज़ में, जिस काम में आपको खुशी मिलती है, उस काम को ज़रूर। मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और स्टिल सीख भी रही हूँ। ये जो लाइफ है ना, बहुत बड़ा लेसन है, सबक है, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर ना भी सीखना चाहें ना, तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमें बहुत कुछ सिखा देती है। अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो हमारी इस दुनिया में भेजने का कोई ना कोई उसका मकसद है। अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाइए और उसे, उस मकसद को अचीव करने में लगा दीजिए। अपनी लाइफ का एक मकसद, एक एम बनाइए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप को मसरूफ़ कर लें। जो भी आप हासिल करना चाहती हैं उस पर वर्क करना आज से ही शुरू कर दें। इसलिए कि अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में बेकार नहीं भेजा, हमारी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। सो अपने आप को मसरूफ़ रखें, जिस बात में, जिस काम में आपको खुशी मिलती है वो काम करें। वो जिसमें भी आपको खुशी मिलती है ना, सुकून मिलता है ना, आपके दिल को तसल्ली मिलती है, वो ज़रूर करें। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग।
आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लिक कर जाए तो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके ज़रूर देखिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। नेक्स्ट वीडियो तक चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।